Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahni and this video is for the class 12th Humanities students. So all the class 12th Humanities students, आप सब मुझे जानते होंगे. I am Simran Sahni and मैं अपने चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ. Humanities students, एज मैंने भी क्लास 12 में Humanities ऑप्ट करी थी और मेरे 97% मार्क्स आए थे एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं Humanities का बेस्ट कंटेंट सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराऊँ. हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सब मैंने पढ़ा रखा है. फुल सिलेबसेस आर देयर ऑन माई चैनल. इंग्लिश फुल सिलेबस है. अब बात करी जाए सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी की तो वो हम इस साल कवर करेंगे. लास्ट ईयर आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल दिस प्रॉमिस, बट इस साल मैं इस प्रॉमिस को डेफिनेटली फुलफिल करूंगी बिकॉज अब वी आर हैविंग डिजिटल बोर्ड. जो काम हमें ज़्यादा समय लगता था अब कम समय में कर सकती हूँ मैं. तो नाउ आई विल बी कवरिंग ऑल द सिलेबस. प्लस जो कुछ डिलीट हुआ था पिछले साल, जो उस साल नहीं पढ़ाया गया था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो कुछ भी इस साल आपको पता है, इस साल तो कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा सिलेबस आएगा. तो सब कुछ हम स्टडी करेंगे अगेन. ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को बताऊं, पॉलिटिकल इंग्लिश. पॉलिटिकल तो हर एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए. हमारे सारे सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और काफ़ी लंबा थ्योरी पार्टिकल आ जाता है हमारे पास. थ्योरी मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. इतनी सारी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं. रीडिंग एंड लर्निंग. रीडिंग एंड लर्निंग इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को आना चाहिए. अब आप कैसे करोगे? और रीडिंग एंड लर्निंग से पहले चैप्टर की समझ. आई अंडरस्टैंड, जब हम क्लास 12 में आते हैं, जब हम बुक्स देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो भाई इस एरिया में हमें अब यही हमारी फील्ड है, इसी में हमें पढ़ना है. तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप फॉलो करोगे. और सबसे पहली चीज़ जैसे आपको पता होगा, मैंने कोल्ड वॉर, इंडोबायोलाइटी दोबारा पढ़ा दिया है. बाकी सभी चैप्टर्स हम फिर से पढ़ेंगे. कुछ सिलेबस में चेंज नहीं है, बस इस आई एम टीचिंग यू अगेन. ठीक है, तो अभी जितनी पुरानी वीडियोज़ है उससे पढ़ो, जैसे जैसे नई वीडियोज़ आती रहेंगी हम और पढ़ते रहेंगे. हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री मैंने सारी कवर करा रखी है. ज्योग्राफी इज़ देयर ओनली. अगर सोशलॉजी साइकोलॉजी नहीं है तो अभी आप सोशलो साइकोलॉजी को हॉल्ट पर डालो. जब मैं वो शुरू कराऊंगी तब आप तब पढ़ना शुरू कर देना. ठीक है, एंड बात करी जाए इंग्लिश की तो उसे कंप्लीट करो. अब बात करते हैं हम आपके इतनी थ्योरी सब्जेक्ट्स है. थ्योरी सब्जेक्ट्स को आप कैसे बैलेंस करोगे और कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे, इसकी मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ. तो बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नोट मेकिंग. मैंने नोट मेकिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप डेफिनेटली जाके देखो. ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप खुद से अपने नोट्स सारे के सारे बनाना. एंड खुद से बनाने के साथ साथ जैसे कि मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पे अपने नोट्स अपलोड करती हूँ. आप कोल्ड वगैरह कोई भी वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में भी मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ. तो चाहे जो बच्चा इंस्टा यूज़ नहीं करता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखना, जो बच्चा इंस्टा यूज़ करता है वो वहाँ से जाके अपने नोट्स, आप मेरे नोट्स को देखिए, अपना वेरिएशन करके नोट्स बनाना शुरू करो. क्या है, 20-25 पेज का चैप्टर है. कल को यूनिट टेस्ट आएगा, हाफ ईयरली का एग्जाम आएगा, तो नोट से रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. अब चैप्टर को समझना कैसे है, तो सबसे पहले चैप्टर की एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग बहुत ज़रूरी है. साथ ही के साथ वीडियोज़, लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ का हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सब कुछ है मेरे चैनल पे. बस सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी नहीं है. लास्ट ईयर मैंने प्रॉमिस करा था, वो फुलफिल नहीं कर पाई थी. जैसे मैंने आपको बताया इस साल हम सोशो साइको भी कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जिस बच्चे पे इको है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सारी वीडियोस में प्लेलिस्ट पेश कर रही हूँ. आप जल्दी से उनको पढ़ना शुरू करो. 2 बार वीडियो को देखो. मैं वीडियो एक ही पार्ट में बनाना पसंद करती हूँ बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पता है, मैं खुद भी तो पढ़ती हूँ, कि अगर मैं कोल्ड वॉर एरा पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन पे एक टाइम पे नहीं पढ़ी हूँ तो क्या फ़ायदा है. अगर मैं एक पार्ट में वीडियो डालूंगी, तुमने 20 मिनट की वीडियो देख ली, तुम्हारा मोमेंटम खत्म. चल अगला पार्ट ना खाना पी के ना खा के आऊँगा, वॉशरूम जाके आऊँगा, ये करके आऊँगा, वो करके आऊँगा, फिर सेकंड पार्ट वीडियो देखूंगा और वो समय आएगा ही नहीं आपके सेकंड पार्ट की वीडियो देखने का. जैसे 1 घंटे का आप एपिसोड 50 मिनट के बेसिकली एपिसोड्स होते हैं. अगर हम नेटफ्लिक्स की किसी की सीरीज़ देखते हो तब तो 50 मिनट बैठते हो ना टिक कर. तो वैसे ही 1 आवर तक की मेरी मोस्टली हर वीडियोज़ है जिसमें मैंने डिटेल्ड वे में आपको हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है. तो बहुत लंबे चैप्टर, जैसे हिस्ट्री के चैप्टर बहुत लंबे होते हैं तो उनको 2 वीडियोज़ में बनाना पड़ता है. अब तो मेरी उनकी भी यही कोशिश है एक वीडियो में पूरा करूँ. तो एक बार मोमेंटम सेट करना है हमें. 2 घंटे की सेटिंग ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपको देनी आनी चाहिए. ठीक है, फ़ोन लगाना, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे वीडियो चलाना. लैपटॉप पे वीडियो चलाने की बात अलग ही हो जाती है. बिल्कुल अगर है तो लैपटॉप पे वीडियो चलाना. बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा आप क्लास में बैठे हो. जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, वीडियो में पढ़ा रही हूँ, तो साथ में अपना एक रजिस्टर ज़रूर रखा करो और पेन रखा करो साथ में, कि मैं ना पूरा टाइम यार मेरा ये काम है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को, भाई ये 1 मार्कर है, ये 1 मार्कर है. आप लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछो जिनके एग्जाम नहीं भी है और उनसे पिछले साल जिनके एग्जाम हुए थे, वो कहते दीदी आपके 1 मार्कर ही एग्जाम में आ गए थे. एग्जाम में नहीं तो यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड सब में आने वाले हैं. तो ये मेरी अभी से आपको गोल्डन एडवाइस है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ मोबाइल रखा है, चाहे यहाँ लैपटॉप रखा है, चाहे आप टीवी पे चला के देख रहे हो, आप जैसे जैसे मैं कह रही हूँ अगर 1 मार्कर है तो वो 1 मार्कर. कोल्ड वॉर पढ़े, कोल्ड वॉर डाला, 1 मार्कर है, 1 मार्कर लिख लो, वो 1 मार्कर आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो मैंने अभी तक आपको 2 टिप्स दे दिया. सबसे पहला तो ये है कि आप वीडियो को एक पार्ट में फुली कंसंट्रेशन के साथ देखने वाले हो. और दूसरा क्या है, जब अगर मैंने बताया कि 1 मार्कर है तो वो 1 मार्कर आपकी कॉपी में पेज डाउन हो जाना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आपकी कि कैसे हम इन सब सब्जेक्ट्स को बैलेंस करें. हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है. तो बैलेंस करने का ये तरीका है, आप हफ्ते का प्लान
बनाओ। एक हफ्ते में मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल का, एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल का, एक इको, जितने आपके पास सब्जेक्ट है, साथ में इंग्लिश की तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। इंग्लिश आप जाके प्लेलिस्ट देखो, एक वीडियो देखो, समझ जाओगे दीदी क्यों कह रही है इंग्लिश की, टेंशन नहीं है, ठीक है। जिसने इंग्लिश पढ़ी है टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। पॉलिटिकल इको किसी की टेंशन नहीं है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को। और ट्यूशन का तो नाम मत लेना, जो आपको चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। कोई आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्यूशन पे। आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग हियर एब्सोल्युटली फ्री। नोट्स भी दे दूंगी, टेस्ट भी ले लूँगी। आई एम योर फुल दीदी वाला रिलेशन है हमारा। कोई ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप स्टार्ट करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास पॉलिटिकल है तो आप पॉलिटिकल का कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे आपको इनको कंप्लीट करने में पूरा 1 वीक लगे, 7 डेज लगे, कितने भी दिन लगे, आपको कोल्ड वॉर एरा ऐसा प्रिपेयर करना है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम तक के लिए रेडी हो जाए। कोल्ड वॉर की मैंने नई वीडियो 3rd टाइम या 4th टाइम मैंने कोल्ड वॉर पढ़ाया है, बहुत मज़ेदार तरीके से। वीडियो से आप पढ़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ो, इंग्लिश का लास्ट लेसन एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो पढ़ो। हिस्ट्री की बात करूँ, ब्रिक्स बीच बोन्स पढ़ो अपना, और 2nd चैप्टर पढ़ो। वो दोनों मैं अभी बढ़ा दिया है, पुरानी वीडियोस में, नई वीडियोस भी है, जहां से पढ़ना है पढ़ो आप, ठीक है। अब बात करें ज्योग्राफी की, 2 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है, मैक्रो भी पढ़ा रखी है। आप उन नेशनल इनकम मैंने पढ़ा रखा है, वो छोटे बोर्ड पे जरूर है, बहुत बेहतरीन पढ़ा है, आप जाके पढ़ना शुरू करो। सोशलॉजी की बात करूँ अगर मैं, तो सोशलॉजी के भी मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया। अब साइकोलॉजी के, तो वो नेक्स्ट वीक में मैं आपको साइकोलॉजी का चैप्टर 1 भी पढ़ा दूंगी कि भाई मेरी तरफ से सब्जेक्ट्स जो है अवेलेबल हो जाए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी तो फुल सिलेबस है, बाकी जो नहीं है वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आप एक प्लान बनाओ जिसपे पॉलिटिकल है 2 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कोल्ड वॉर एरा, दीदी ने कहा है दीदी किसी भी दिन आकर टेस्ट ले सकती है, बता देंगी। तो अपना प्लानर बनाओ एंड स्टार्ट स्टडिंग। जो आपकी कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, 3 चीज़ अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहला रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख रहे हो कभी भी, ये मेरा आप देख सकते हो, ये मेरा स्टडी टेबल है। यहाँ ये अभी ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है, मुझे ज्योग्राफी के काफ़ी चैप्टर्स के भी नोट्स रेडी करने थे, न्यू नोट्स, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ बुक पढ़ी है, मैं बुक की रीडिंग करके ही नोट्स बनाती हूँ। मेरे पास मेरे ओल्ड नोट्स है, मेरे पास PDF है इतने सारे अपने नोट्स के, मेरे पास खुद के अपने नोट्स रेडी पड़े। पर नहीं, अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं वो नोट्स बनाने के लिए ज़रूर एक बार बुक खोल के सारे नोट्स फिर से बुक की भी रीडिंग करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोगों के लिए तो और इंपॉर्टेंट है। मैं तो इस चैप्टर को 15 से 20 बार पढ़ चुकी हूँ। तुम तो फर्स्ट टाइम पढ़े और फर्स्ट टाइम ही रीड नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, और साथ ही के साथ वीडियो देखो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ। मेरे नोट्स को देखकर आप कॉपी डाउन नहीं कर लो। मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को तो पूरी खुली छूट दे रही हूँ। मैंने जो नोट्स डाले आप उनको कॉपी डाउन करोगे, कॉपी करते करते ही आपके दिमाग में काफ़ी कुछ सेट हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ आती है, दीदी लर्न कैसे करेंगे। तो लर्निंग पे एक मैं न्यू वीडियो भी लेकर आऊँगी, लास्ट ईयर वाली देख लो अभी, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स, जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई है लर्निंग कैसे करोगे। बट अभी इनिशियल स्टेजेस में लर्निंग से पहले आपको कह रही हूँ, पहले चैप्टर्स को समझो। और लर्निंग के टाइम पे मैं आपको रनिंग भी बिल्कुल बहुत बढ़िया से करा दूंगी। MCQ 1 मार्कर क्वेश्चन सब कुछ रिविजन बैचेस में अवेलेबल है। कॉम्पिटेंसी की तैयारी हम कर लेंगे। सो ऑल द क्लास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ ह्यूमैनिटीज फैमिली नाउ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। हमें बड़ी सी अपनी ह्यूमैनिटीज़ की फैमिली बनानी है। सारे वीडियोज़ को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हम लोग जो मेरा नया चैनल है सिमरन DD लाइफ, उसमें मैं लाइव भी आया करूँगी, ऐसे जैसे इस समय यहाँ बैठी हूँ। मैं आपको कभी भी कोल्ड वॉर, कोई भी आपको क्वेरीज है, मैं चैप्टर खोल के बैठूंगी, आपकी क्वेरीज है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना एंड आई विल गिव यू द आंसर्स राइट हेयर ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे भी बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे जाके ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का गिवन है नोट्स के लिए, प्लेलिस्ट गिवन है पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी की, किसके लिए, आपके सिलेबस के लिए। एंड टाइम टेबल भी गिवन है क्लास 12 का, जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है। और अगर इफ़ यू वांट मी टू मेक न्यू टाइम टेबल फॉर ह्यूमैनिटीज़, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़ की हमारी थ्योरी होती है, ट्यूशन तुम्हें लगाने नहीं दूंगी मैं, तो उस हिसाब से आप कैसे पढ़ोगे, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। नाउ आई एम गोइंग। तो 3 गोल्डन टिप्स जो मैंने आपको बताई है, आपको मेरे बताए हुए 1 मार्कर को नोट डाउन करना है, आपको वीडियोज़ को बहुत ध्यान से एक ही बारी में सुनना है। एंड लास्टली, जो आप अपना चैप्टर है उसे रीड करे बिना ये नहीं समझोगे कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 बार चैप्टर रीड करो, 3 बार करो। आप जैसे स्टोरी बुक पढ़ते हैं ना, कहीं रोमांटिक नॉवेल्स खरीद के लाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस की जो बुक है, इसी के अपना सब कुछ मान लो, और इनको 3-4 बार रीडिंग अगर आप दे दोगे तो बोर्ड एग्जाम ऐसे स्मूथली आपके जो है बेस्ट मार्क्स आएंगे। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेरी है, आपके किसी भी सब्जेक्ट को लेकर नए आए हो 12th में, अभी कोई भी क्वेरी है, पहले बहुत आपकी शिकायत रहती थी दीदी 12वीं के बच्चों से बात नहीं करती है, ओल्ड 12th स्टूडेंट्स में ही परेशान है अभी, तो मैं उनके लिए बहुत परेशान थी। मुझे ये था कि पता चल जाए एग्जाम कैंसिल हो रहा है नहीं। तो भाई अब एग्जाम कैंसिल उनके हो गए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, उनका अच्छा सा रिजल्ट बने। और अब तुम्हारे ऊपर मेरा फुल फोकस है 12th ह्यूमैनिटीज़। आ जाओ जल्दी से, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।